आपको मालूम है हम सब के पास पावर है, हम दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर सकते हैं। डॉक्टर युवराज, आप 1 मिनट खड़े होंगे प्लीज। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि आपका गुस्सा बढ़ा था? ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सीडी जो आई थी उसके ऊपर गुस्से का संस्कार पहली बात तो था कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन जब ये डॉक्टर बने इनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ओके, ये बढ़ा क्यों संस्कार? जितना था उतना ही रहना चाहिए था ना, जितना था उतना ही रहना चाहिए था। ये गुस्सा बढ़ा क्यों है ओवर अ जर्नी? क्योंकि जैसे इन्होंने मुझे गुस्सा किया मैंने एक थॉट क्रिएट की, बहुत गुस्से वाले हैं। फिर मैंने इनको जाके बोला बहुत गुस्से वाले हैं। फिर इन्होंने थॉट क्रिएट की बहुत गुस्से वाले हैं। फिर हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने थॉट क्रिएट की बहुत गुस्से वाले हैं। आपस में हम खड़े होकर बात की, गुस्सा ही करते रहते हैं। जब इतने लोगों की वाइब्रेशन पहुंची, वो गुस्से का संस्कार 50% ही था, लेकिन हम सब ने इतने आशीर्वाद दी, गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले, तो इतने आशीर्वाद देंगे तो रिजल्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। वी हैव द पावर। हमारी वाइब्रेशंस दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर देती है और हमें खुद नहीं पता चलता मेरा संस्कार इतना कड़क और क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब लोग उस संस्कार का चिंतन कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उनके पास एक छोटा सा गुस्से का संस्कार था। ये जर्नी ऑफ द सोल है। इतने लोगों ने कहा गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले गुस्से वाले, गुस्से का संस्कार क्या हो गया और बढ़ गया। फिर वो एक दिन सेंटर पर आए, परमात्मा ने कहा पीसफुल सोल। किसी एंगल से पीसफुल नहीं थे, बिल्कुल पीसफुल नहीं थे, सिर्फ अशांत थे नहीं, दूसरों को अशांत करते भी थे ना। परमात्मा ने ये नहीं कहा गुस्से वाले हो, परमात्मा ने कहा योर अ पीसफुल सोल। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 6 महीना सेंटर पर आए, सबने ये कहा पीसफुल सोल पीसफुल सोल पीसफुल सोल पीसफुल सोल। उनको सिखाया आप मेडिटेशन में बैठेंगे आपको यही थॉट क्रिएट करनी है, पीसफुल सोल पीसफुल सोल पीसफुल सोल। गुस्से का संस्कार फिनिश्ड फिनिश्ड। जर्नी सिंपल, यूज दिस विद एवरीबडी। ये हम सबके साथ कर सकते हैं। जो संस्कार दिख रहा है, कोई आपके पास लेट आता है, आप उसके लिए रोज थॉट क्रिएट करो, ये तो लेट ही आता है, ये तो लेट ही आता है। कुछ लोग कहते हैं ये तो टाइम पर आ ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं भगवान भी नीचे उतर के आ जाए ना, ये नहीं बदलने वाला। इतने पावरफुल ब्लेसिंग्स देते हैं हम, और फिर उसको कहते हैं कल से आप टाइम पे आना। और जब हम ये कह रहे होते हैं कल से आप टाइम पे आना, अंदर से थॉट क्रिएट करते हैं कुछ नहीं आने वाला है ये। फिर अगले दिन इतने सारे उसको ब्लेसिंग मिले थे तो वो टाइम पे तो नहीं पहुंच पाते, तो अगले दिन जब वो लेट आते हैं हम कहते हैं मुझे मालूम ही था ये लेट ही आने वाला है। सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल वाइब्रेशन का है। अब अगर कोई लेट आता है उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? करिए थॉट क्रिएट। आपको संस्कार चेंज करने हैं ना, हमें औरों के संस्कार, हमारे पास पावर है, हम औरों के संस्कार भी चेंज कर सकते हैं। कोई लेट आता है उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? वो लोग पूरे डिपार्टमेंट में ये सबसे ज्यादा पंक्चुअल है, पंक्चुअल है पंक्चुअल है पंक्चुअल है पंक्चुअल है पंक्चुअल है। थोड़े दिन में आपको सामने वाली आत्मा टाइम पर आती हुई दिखाई देने शुरू हो जाएगी। वाइब्रेशंस वर्क। सबसे पहली चीज क्या की, कोई लेट आ रहा है,
सी व्हाट वी आर डूइंग। इसके डायनामिक को समझना है। कोई लेट आ रहा है, उसके उस संस्कार को अपने चित्त पर नहीं रखना, लेकिन जो उसका संस्कार बनाना चाहते हैं वो थॉट यहाँ क्रिएट करना और उसको वाइब्रेट कर देना। अगर वो लेट आता है ये थॉट हमने क्रिएट किया, वो तो लेट आते ही रहेंगे, हम इरिटेट होते रहेंगे। तो वो लेट आते रहेंगे, हम इरिटेट होते रहेंगे। हम जितना इरिटेट होते रहेंगे वो और लेट आते रहेंगे। वो तो नहीं बदले, हम बदल गए। हमने इरिटेट करने का संस्कार क्रिएट कर लिया। अब जब हमने जो संस्कार दिख रहा है वो नहीं सोचना, जो संस्कार क्रिएट करना चाहते हैं वो सोचना। हर सीडी के ऊपर इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि 6 महीने में चेंज, पीसफुल रहने का संस्कार कोई भी 6 महीने में क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन बहुत इजीली हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो संस्कार सीडी पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हमें उसको सिर्फ प्ले करना है। आपने आज सुबह की क्लास में सुना 7 संस्कार हर सोल पर रिकॉर्डेड हैं। कौन से वाले? आई एम अ पीसफुल सोल, सेकंड पावरफुल सोल, थर्ड प्योर सोल, फोर्थ नॉलेजफुल सोल, फिफ्थ लवफुल सोल, सिक्स्थ। ये संस्कार हर सीडी पर है। तो अगर कोई दिन में 100 बार भी गुस्सा करे, उसके पास पीस का संस्कार रिकॉर्डेड है। आप उसको सिर्फ यही वाइब्रेशन भेजते जाओ, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। उससे क्या होगा? एक तो अपनी सीडी पर पीस का गाना बजता रहेगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो वाइब्रेशन जाते जाते उनकी सीडी पर जो पीस का गाना है वो टच हो जाएगा और वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। वी चेंज देम। हमारे पास पावर है उनको बदलने की। लेकिन अगर हम उनके गुस्से के संस्कार को देखते रहेंगे और हम कहेंगे गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं, सिर्फ उनका संस्कार नहीं बढ़ता है, गुस्से का चिंतन कर करके हमारा संस्कार भी बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज, दूसरों के संस्कारों को गलत नहीं कहना। दूसरी चीज, उनके संस्कार को वहाँ रखना, यहाँ चिंतन नहीं करना। और तीसरी चीज, जो संस्कार इमर्ज करना चाहते हैं उस सोल पे, उसका चिंतन करना और वाइब्रेशन भेजना। ये है दुआएं देना, ब्लेसिंग। हम दूर दूर जाते हैं, संत महात्माओं से ब्लेसिंग मांगते हैं ना, ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। लेकिन हम सारा दिन एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? आपकी हर थॉट, हर वर्ड ब्लेसिंग हो सकती है, हो सकती है ना, हर थॉट, हर वर्ड ब्लेसिंग। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा तो हमारी थॉट्स और वर्ड्स दूसरों के लिए ब्लेसिंग का ऑपोजिट बन जाते हैं। इससे तो हो ही नहीं सकता। इसने उठाया ना, ये तो गिरा ही देगा अभी। क्यों? क्योंकि पिछली बार गिरा था। और जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, सामने वाले के हाथ से गिर जाता है वो। और जैसे ही गिर जाता है हम कहते हैं मुझे पता ही था गिरने वाला है। हमें पता था इसलिए नहीं गिरा, हमने थॉट क्रिएट की इसलिए गिरा। और ऐसा करते करते हमारे लिए वो नेगेटिव सोचना नेचुरल होने लग जाता है। सो फर्स्ट स्टेप, किसी का संस्कार गलत नहीं, वो हमारे से क्या है? वो हमारे से अलग हैं। अपने नज़रिए से वो बिल्कुल राइट है। और हमें जो उनके अंदर संस्कार इमर्ज करना है, हमें वही थॉट करना है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। वो संस्कार उनके अंदर इमर्ज हो जाएगा।